आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। हम लोग जल्द से ऊपर हमारी पार्टी और हमारे गार्जियन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का हमेशा से जो सोच है एक ही सोच है, जल्द से ऊपर उस पर काम करते हैं। उनका सोच है कि बिहार का विकास जो है कौन जल्द करेगा उसके साथ हम हैं। लेकिन क्या लगता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं Next9 लाइव। बिहार की राजनीति का मिजाज एक बार फिर से गर्म है। शनिवार की सुबह से चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जब भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका देने वाली है। यह झटका यूं तो सीधे तौर पर भाजपा को नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लगने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ये बात सही साबित होती है तो लोकसभा में एनडीए की ताकत और कमजोर हो जाएगी। बिहार में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की अगुवाई वाली रालोजपा टूटने वाली है। जी हां, हालांकि रालोजपा ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया। वहीं जेडीयू की ओर से भी कई बयान कोई भी सामने नहीं आया। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गठन में जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा रोल रहा। ललन सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत को हवा देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के रास्ते अलग हो गए थे। चिराग पासवान खुद को एनडीए से बाहर बताने लगे थे, जबकि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बन गए थे। ये साफ है कि पशुपति पारस की पार्टी के सांसदों पर ललन सिंह का प्रभाव रहा है। रालोसपा के पास फिलहाल लोकसभा के 5 सांसद हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी हैं। उनके भतीजे प्रिंस राज भी लोकसभा में हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस की अगुवाई वाली रालोसपा के पास 5, जबकि चिराग पासवान की लोकसभा के पास वे खुद इकलौते सांसद हैं। अब चर्चा है कि रालोसपा में एक बार फिर से टूट होने वाली है। चर्चा है कि पार्टी के 3 सांसद जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। हम लोग जल्द से ऊपर हमारी पार्टी और हमारे गार्जियन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का हमेशा से जो सोच है एक ही सोच है, जल्द से ऊपर उस पर काम करते हैं। उनका सोच है कि बिहार का विकास जो है कौन जल्द करेगा उसके साथ हम हैं। लेकिन क्या लगता?